नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज़िंदगी है खूबसूरत विद सतनाम में। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए द मोस्ट अवेटेड वीडियो, दैट इज़ हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। तो बात करते हैं आज की वीडियो की, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, इंग्लिश आज के समय की बहुत बड़ी नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत बन गई है। छोटे से बैंक से लेकर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों तक इंग्लिश बोली जाती है। आज का हर इंसान फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखकर वो अपनी पर्सनैलिटी को ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे सकता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर प्रदान करती है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको ऐसे 5 गुरु मंत्र दूंगा जिनको फॉलो करके आप भी अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं एंड यू कैन मोल्ड योरसेल्फ इनटू अ कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी। तो दोस्तों, पहला गुरु मंत्र है हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना। क्योंकि हम अक्सर भूल जाते हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें लगातार प्रैक्टिस करनी होती है। हम हिंदी को ही ले लेते हैं, क्या हम 2 दिन में हिंदी सीख गए थे या 15 दिन में हिंदी सीख गए थे? क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसको सीखने में भी हमें काफ़ी समय लग गया था। लेकिन इंग्लिश तो एक फॉरेन लैंग्वेज है, हम उसे इतना जल्दी कैसे सीख सकते हैं? तो पहली एडवाइस जो है वो मैं आपको यहाँ ये दे रहा हूँ कि आप याद रखिएगा कि किसी भी लैंग्वेज को हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के द्वारा ही सीखा जा सकता है। हमें उसमें लगातार प्रैक्टिस करनी होती है। मैं खुद एक टीचर हूँ, लेकिन मैं आज भी नई चीज़ों को सीखता हूँ क्योंकि भाषा दिन प्रतिदिन बदलती जाती है और हमें उसके चेंजेस को स्वीकार करना होता है। इसलिए हमें सीखने के लिए निरंतर खुद को तैयार रखना चाहिए और हार्डवर्क के जरिए हम किसी भी भाषा को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ये आप पर निर्भर है कि आप कितना प्रयास करते हैं, क्योंकि जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है। इसलिए अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो लगातार प्रैक्टिस करिए, हार्डवर्क करिए, आपको अच्छे नतीजे ज़रूर मिलेंगे। दूसरा गुरु मंत्र ये है कि आप अपने आसपास की दिखाई देने वाली चीज़ों को इंग्लिश में बोलिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप पानी को वाटर बोलिए, चादर को बेडशीट बोलिए, पंखे को फ़ैन बोलिए, दरवाजे को डोर बोलिए, रोटी को चपाती बोलिए, खिड़की को विंडो बोलिए। तो जैसे जैसे आप अपने आसपास की चीज़ों के नाम पता कर लेंगे तो ये चीज़ें, ये वर्ड्स आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और आप देखिएगा कि जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा और आप एक अलग सा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। तीसरी चीज़ जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स को सुनिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं प्रियंका चोपड़ा जी, जो एक हॉलीवुड स्टार बन चुकी हैं, उनको सुनता हूँ। उनकी प्रोनंसिएशन, उनकी डिक्शन, उनका इंटोनेशन मुझे बहुत प्रभावित करता है और मैं उनसे काफ़ी चीज़ें सीखता हूँ। तो मैं यहाँ पर अच्छे से सुनने की बात कर रहा हूँ, जिसको कि लिसनिंग कहते हैं। सिर्फ हियर करने से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि हियरिंग और लिसनिंग में बहुत फ़र्क होता है। हियरिंग का मतलब होता है सिर्फ सुनना, लेकिन लिसनिंग का मतलब होता है ध्यान से सुनना। जब आप किसी अच्छे इंग्लिश स्पीकर को सुनना शुरू कर देंगे तो आपकी प्रोनंसिएशन, आपकी इंटोनेशन, जो कि वाणी का उतार चढ़ाव होता है, उस पर आप काम करना शुरू कर देंगे और ये चीज़ें आपकी इंग्लिश को सुधारने में बहुत मदद करेंगी। आप यहाँ पर न्यूज़ चैनल्स को भी देख सकते हैं जो कि इंग्लिश में न्यूज़ देते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छी वोकैबलरी का यूज़ करते हैं। तो न्यूज़ चैनल्स को देखना आपकी वोकैबलरी में भी बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट लाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा
इंग्लिश के वर्ड्स सीख पाएंगे और इंग्लिश को बहुत अच्छे से बोलना सीख लेंगे। फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप अपने विचारों को इंग्लिश में लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब हम अपने विचारों को इंग्लिश में लिखना शुरू करेंगे तो हमारा माइंड इंग्लिश लैंग्वेज पर काम करना शुरू कर देगा, वो इंग्लिश में सोचना शुरू कर देगा, जैसा कि हमारे साथ हिंदी में होता है। क्योंकि बचपन से हम हिंदी में बोलते आए हैं, उसको सीखते आए हैं, तो हमें वहाँ परेशानी नहीं होती। लेकिन जब हम बात करते हैं इंग्लिश की तो ये दिक्कत हमें फेस करनी पड़ती है। इसलिए जब आप अपने विचारों को इंग्लिश में लिखेंगे तो आपका राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगा, आपकी लैंग्वेज स्किल इम्प्रूव होगी और आपकी स्पोकन स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। तो इसलिए अपने विचारों को इंग्लिश में लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि शुरुआत में आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी क्योंकि आप इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं जानते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे और गूगल या यूट्यूब की सहायता से वीडियोस देखकर आप काम करना शुरू करेंगे अपनी लैंग्वेज स्किल्स पर, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी और आप अपनी इंग्लिश को सुधार पाएंगे। तो दोस्तों, हमारा लास्ट पॉइंट है बेसिक ग्रामर की जानकारी होना। बेसिक ग्रामर की जानकारी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की रूट्स को मजबूत करती है और आपको करेक्ट इंग्लिश बोलने में मदद करती है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज जब सही ढंग से बोली जाए और सही तरीके से बोली जाए तभी उसका फ़ायदा है। गलत लैंग्वेज आपको मजाक का पात्र बना सकती है और अगर आप बेसिक ग्रामर ही नहीं जानते तो इंग्लिश सीखने में आपको बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए अपनी बेसिक ग्रामर को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। यहाँ मेरे व्यू पॉइंट्स दूसरे मोटिवेटर स्पीकर्स से अलग हो सकते हैं, वो अपनी एडवाइस देते हैं, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि बेसिक ग्रामर की जानकारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए बेसिक ग्रामर पर काम कीजिए और अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट कीजिए। तो दोस्तों, ये थे मेरे वो 5 पॉइंट जिन पर काम करके आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को सुधार सकते हैं और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। पर यहाँ एक बात बता देना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये काम 2-4 दिन में होने वाला नहीं है। इस काम में टाइम लगेगा, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी इंग्लिश को कितना सीरियसली लेते हैं और उस पर कितना काम करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस जानकारी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकूं और उन तक भी ये जानकारी पहुंचा सकूं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।